विवाह का मतलब क्या होता है महाराज जी? वी है उपसर्ग, वी उपसर्ग, वह धातु है। वी उपसर्ग है, वह धातु है, धन प्रत्यय है। इसका अर्थ क्या होता? विशिष्ट वहन। अर्थ होता है विशिष्ट वहन, मतलब विशेष रूपेण वहते कन्या भारम इति विवाह। विशेष रूप से अपने जीवन में जिस कन्या का भार जीवन में झेला जाए उसी का नाम विवाह है। विवाह में वाह पीछे लगा, घरवाली बढ़िया मिल गई तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर आह आह। हाँ, विवाह में वाह पीछे लगा है, तो घरवाली अगर बढ़िया मिल गई तो ठीक है। लेकिन साधु अध्यात्म दृष्टि से अगर कोई हमसे पूछे, खबर नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख आदमी है, और हमारी बुद्धि जो कह रही है उस अनुसार आज विवाह पर हम चर्चा करेंगे कुछ देर, फिर राम चर्चा को शुरू करेंगे। विवाह काम सुख हेतु नहीं है, विवाह राम सुख हेतु है। हाँ, विवाह काम सुख के लिए नहीं, विवाह राम सुख के लिए है। विहंगमा पक्षद्वयन भूषता उड्डीयते व्योमनी सुकेक्षया यथा तथा गृहस्थस्य गृहस्थ शोभा प्रजायते यत्र द्वयु अस्ति सौहार्द्रः। शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार पक्षी दो पंखों की शोभा पाकर के गगन जैसी ऊंचाई को चूम लेता है, पा लेता है, पकड़ लेता है, उड़ जाता है, वैसे ही विवाह में पति और पत्नी दो पंख हैं और दोनों मिलकर के परमात्मा रूपी गगन की ऊंचाई चरणों को छू लेते हैं। इसी का नाम है विवाह। और विवाह में अगर राम सुख ना हो, सिर्फ काम सुख हो, तो वो विवाह नहीं है, सिर्फ एक मनोरंजन है। विवाह एक सुंदर शब्द है। विवाह का मतलब है दो आत्माओं का एक होना। विवाह का मतलब है दो आत्मीय को एक आत्मीय करना। विवाह का मतलब है दो भावनाओं को एक करना। विवाह का मतलब है दो दिलों को एक करना। विवाह का मतलब है दो परिवारों को एक करना। विवाह का मतलब है दो शब्दों को एक करना। और विवाह का मतलब है एक दूसरे से जुड़कर के राम की यात्रा शुरू करना। अब यूं समझिए, हिंदी भाषा में वी प्लस वाह, संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस वाह बराबर विवाह। वी प्लस वी, वही वही, वाह वाह, वाह के ऊपर पीछे से रखा, वही प्लस वाह। विवाह को वी अलग कर दो, वाह अलग कर दो। तो सामान्य हिंदी भाषा में अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ आता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना ही विवाह है। और रहीमन बाबा तो बड़ा प्यारा दोहा लिखते हैं, रहीमन ब्याह व्याधि है। हाँ, रहीम जी की बात है। रहीमन ब्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए, और पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। रहीम दास तो कहते हैं भैया विवाह से अगर बच सको तो बढ़िया है। बोले क्यों? बोले विवाह में तो भैया पांव में वैसी ही बेड़ी डाली जाती है ढोल बजाकर। दो प्रकार से जेल खाना होता है। एक व्यक्ति को जेल जाने के लिए कोई ढोल नहीं बजाना पड़ता है, सीधा पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है। दूसरा जेल खाना बड़ा खतरनाक है, 10-50 तुम्हारे घर वाले शामिल होंगे, रिश्तेदार शामिल होंगे, फूफा मामा, और ढोल भी बजेगा, धूम धनाधम धूम धनाधम।
और नाचने वाले नाचेंगे आज मेरे यार की शादी है, और ऐसी बेड़ी पड़ेगी, ऐसी बेड़ी पड़ेगी, जिंदगी भर वो कितना भी प्रयत्न कर ले पर उस सजा से बचने वाला नहीं है। ये तो रहीम की बात, लेकिन हमारी मति से अगर कोई पूछे, जिस विवाह में राम चर्चा हो, जिस विवाह में दोनों से के मिलन से, दोनों के योग से राम का संयोग बने, वो विवाह बहुत प्यारा है और विवाह होना चाहिए। अच्छा, अब अक्षर अक्षर पर चलो। वी वा हा, विवाह में कितने अक्षर हैं? 3। वी, बड़ा वा, छोटा हा, विवाह। पहला अक्षर कौन है? वी। वी माने होता विकार। क्या होता है? विकार। बड़ा वा है ना, अगला बड़ा वा है अक्षर, तो बड़ा वा माने होता वासनाओं, विकार वासनाओं। फिर हा है, हाँ जी अन्ना जी बोलो ना। फिर हा है ना, हा माने होता है हनन। जिस संबंध से विकार और वासनाओं का हनन हो, उसी का नाम है विवाह। जिस संबंध से वासनाओं का और विकारों का हनन हो, उसी का नाम है विवाह। लेकिन आजकल विवाह नहीं होता, बिजनेस होता है। हमारे लड़का को 20 लाख चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, इतना दो तो ठीक है, वरना सामने वाला 21 लाख दे रहा। और कई बार तो हमने देखा है कि कई बार 20 में तय हो भी जाता और 22 वाला टपक जाए तो 20 वाला कैंसर, 22 वाला यस। वो 22 लाख दे रहा, गाड़ी भी दे रहा, बिटिया भी पढ़ी लिखी, तो भले ही बाद में बिटिया के पैर लड़का को दबाने पड़े, पत्नी के पैर पति को दबाने पड़े। खैर ये कोई नई बात नहीं है, बीना में भी ऐसा देखने को मिलता होगा। कितने पति हैं जो अपने पत्नियों के पैर दबाते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो तेरा। हाँ 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 हाँ, खड़ा हो जा, खड़ा हो। इसको खड़ा करो, बीच वाले उठाओ इसको। अरे जबरदस्ती उठाओ इसको, उठाओ ना। हाँ, प्लीज कम हियर माय डियर, प्लीज प्लीज प्लीज। बस बस बस, प्रणाम मत कर, इधर आना। ये तेरी, ओहो हो, आए हाय 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 हाय। जरा कैमरा और जूम करो, तुम्हारे कक्का का नहीं लगना है, और जूम करो। माला 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 है क्या? माला लाओ लाओ, ना हो तो मैं दूं। महंत जी आप आओ ना, इधर इधर आओ, इधर आओ। ये माला लेके डालने जाओ ना, जाओ जाओ ना, जल्दी जल्दी जाओ। आज तो रिकॉर्ड टूट गया। वाहरे बिना चंगीलाल पकड़ा गया। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी, आ तेरी, छा गए राजा। क्या नाम है? रुको ना जरा, नाम सुनने दो। नागिंद, राजिंद, राजिंद ना, सुरेश तिवारी, गणेश, दिनेश। माला डालो ना, डालो। ताली बजाओ, बजाओ बजाओ बजाओ। वाह वाह, कोई आसन वासन दो इसे। वाह
क्यों, आपकी धर्मपत्नी आई है क्या? नहीं है। कहाँ है? नहीं नहीं, वहीं खड़े रहो ना। कहाँ है? घर पे ही है। अभी तक तो हम सोच रहे थे करना चाहिए ब्याह। अब तो हमको टेंशन हो रही है, बीपी बढ़ रहा है हमारा। बैठो बाप, बैठो बैठो बाप, बैठो। एक तिवारी 10 लाख पे भारी। राम, साधु जी, सीताराम। होना भी चाहिए ऐसा, कोई नई बात नहीं है। ये तो दमदार आदमी है तो इसने पोल खोल ली है। बाकी कुछ बुजदिल भी बैठे हैं पर दबाते तो होंगे ही चरणों को पत्नियों के। बिगड़ता भी क्या, कुछ नहीं, प्रेम बढ़ता है। जो रोज अपने पत्नी की चरणों की सेवा करता उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होती। खुश रहने का मंत्र है। बर्तन मांजे तो और ज्यादा प्यार बढ़ता है। भोजन बना के दे तो प्यार की बरसात होती है। झाड़ू लगा दे तो प्यार फिर नाचता है घर में। खुश रहने के सूत्र हैं, लेकिन बीना में पकड़ा गया चंगीला। विवाह, विवाह में वाह पीछे। शादी पर अगर विवाह पर कोई हमसे चर्चा करे तो हमारी दृष्टि कहती है, साधु जी, अध्यात्म कहता है शादी विवाह एक ऐसा धार्मिक संबंध है जिससे परमात्मा के जुड़ने का रास्ता खुल जाता है। उसे आपने बहुत नामों से संबोधित किया। किसी ने उसे शादी कहा, किसी ने उसे मैरिज कहा, किसी ने उसे ब्याह कहा, किसी ने उसे विवाह कहा। हमारी दृष्टि से सादगी में जीवन जीने के लिए पत्नी का रिश्ता और पति का रिश्ता होता है। हमारी दृष्टि कहती है जिसमें दो लोग जुड़कर के संपूर्ण पूरे जीवन भर समस्याओं को हल करने की दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, उसी का नाम विवाह है। कहते हैं मनुष्य को 7 बार जन्म मिलता है, 7 से ज्यादा बार जन्म नहीं मिलता है। इसलिए तो 7 जन्म की वादे निभाते हैं लोग, 7 जन्मों तक की कसमें खाते हैं लोग। कहते हैं कि 7 भाबर पड़ती है क्योंकि 7 जन्म तक मिलना हो। चंगीलाल की एक बार शादी हुई, बीना के चंगीलाल की। चंगीलाल पत्नी से बहुत हैरान था। 2-3 साल बहुत बीमार बना रहा। चौथी साल ब्याह के उसने ज्योतिषी से पूछा, क्यों? हमने सुना है कि जिस पत्नी से एक बार विवाह हो जाए वो 7 जन्म तक मिलती है। ज्योतिषी ने कहा, बात तो सही है। चंगीलाल ने कहा, फिर तो मरना कैंसर। बोले क्यों? बोले मैं इतना त्रस्त आ गया हूं अपनी पत्नी से कि आत्महत्या करने की सोच रहा था, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि अगर आत्महत्या भी करोगे अगला जन्म फिर होगा तो फिर यही लुगाई मिलेगी, इसलिए आत्महत्या कैंसर। ये तो चंगीलाल की बात है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र कहते हैं कि 7 जन्म तक के लिए मनुष्य को मानुष जन्म मिलता है। मानुष जन्म पाकर के पति पत्नी का संबंध बनता है, पति पत्नी का रिश्ता बनता है, पति पत्नी में आपस में नाता होता है। दोनों मिलकर के परमात्मा के प्राप्त करने की यात्रा को प्रारंभ करते हैं, परमात्मा को पाने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पति भी पा से प्रारंभ होगा, पत्नी का नाम भी पा से प्रारंभ होता है, और प्रेम का अक्षर भी पा से प्रारंभ होता है, और परमात्मा भी पा से प्रारंभ होता है। मानो हम तुमसे ये कहना चाहते हो कि पति और पत्नी में इतना प्रेम हो कि परमात्मा प्रकट हो जाए। कहते हैं मानुष 7 बार जन्म लेता है।
हमारी बुद्धि तो कहती है 7 जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जीवन में ऐसी पत्नी मिलती है जो परमात्मा के भजन में तुम्हारा हाथ बटाती है। काम सुख प्राप्ति का सूत्र दाम्पत्य जीवन नहीं है, राम सुख प्राप्ति का सूत्र दाम्पत्यमय जीवन है। केवल काम सुख के लिए विवाह किया जाता होता है तो तुमसे हमसे अच्छे तो पशु हैं। क्या विवाह बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं? क्या विवाह केवल मकान बनाने के लिए किया जाता है? क्या विवाह केवल ढोल नगाड़े बजाने के लिए किया जाता है? क्या विवाह केवल एक दूसरे से लड़ने के लिए या एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है? नहीं, नहीं, नहीं। विवाह ना काम सुख के लिए होता है, विवाह ना संतान उत्पत्ति के लिए होती है, विवाह ना भवन बनाने के लिए होता है। विवाह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, विवाह वो संयोग है कि परमात्मा के वियोग को संयोग में बदलने की कला प्रारंभ करता है। अगर आप मानते हैं कि विवाह केवल काम सुख है तो आपसे अच्छे तो पशु हैं। हम में और पशुओं में अंतर क्या है? यूं समझिए, आप भोजन करते हैं तो पशु भी भोजन करते हैं, हाँ जी या ना जी। आप सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, हाँ जी या ना जी। हमारे आपके संतति होती है तो पशुओं की भी संतति होती है, हाँ जी या ना जी। हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं तो पशु भी अपनी भाषा में बात करते हैं, हाँ जी या ना जी। हम आपको मरने का भय लगा रहता है तो पशुओं को भी मरने का भय लगा रहता है, हाँ जी या ना जी। फिर हम में और आप में, पशुओं में क्या अंतर? मानव में और पशुओं में क्या अंतर? मनुष्य में और भैंस में क्या अंतर?